ये हैं इस विद्यालय के प्रबंधक महोदय। मैं दिनेश यादव, प्रबंधक समता विद्या मंदिर। आज यहाँ पे मिर्जापुर नगर के प्रसिद्ध नए कवियों का सम्मेलन है, कवि सम्मेलन आयोजित किया गया है और ये कवि सम्मेलन बस अभी कुछ देर में शुरू होने वाला है। और कार्यक्रम आज कवियों का ही सम्मेलन है, तो कविताएं और शायर अपना कलाम पेश करेंगे। मिर्जापुर में काबा कवि सम्मेलन की चर्चा हर जुबान पर। मिर्जापुर, शनिवार को कृष्ण नगर नटवा स्थित समता विद्या मंदिर पब्लिक स्कूल में एक कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी के अध्यक्ष मिर्जापुर के मशहूर कवि भोलानाथ कुशवाहा जी एवं मुख्य अतिथि माननीय पूर्व विधायक भगवती प्रसाद चौधरी रहे। इस कवि सम्मेलन में उपस्थित कवियों एवं कवयित्रियों ने अपने काव्य पाठ पढ़कर क्षमा बांध ली। कवि सम्मेलन में मिर्जापुर के दूर दराज के काफी कवियों और कवयित्रियों के साथ तमाम लोगों ने हिस्सा लिया। समता विद्या मंदिर पब्लिक स्कूल में आए दर्शकों ने खूब लुत्फ उठाया। इस अवसर पर भगवती प्रसाद चौधरी, लक्ष्मी नारायण कुशवाहा, अब्दुल गफ्फार, भोलानाथ कुशवाहा, हसन जौनपुरी, आनंद केशरी, मुहिब मिर्जापुर, नंदिनी वर्मा, डॉक्टर सुधा सिंह, जय प्रकाश बौद्ध, मोहम्मद सगीर अंसारी, कामरेड सत्यनारायण सोनी, डॉक्टर शक्ति श्रीवास्तव, मुनव्वर अली, इरफान कुरैशी, सारिका चौरसिया, कुतुबुद्दीन अंसारी, विभू कुमार, पूजा यादव, सुरेश यादव, डॉक्टर शाहनवाज आलम इत्यादि लोग मौजूद थे। अंत में विद्यालय के प्रबंधक दिनेश कुमार यादव ने सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया। 1 महीने बाद बड़े स्तर पर कवि सम्मेलन करने का निश्चय किया गया। मैं भगवती प्रसाद चौधरी, पूर्व विधायक, पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत मिर्जापुर। आज हम लोग भाई दिनेश यादव जी के द्वारा आयोजित उनके शिक्षा परिसर में एक छोटी सी कवि गोष्ठी में बुलाए गए थे, तो इस कार्यक्रम में हम लोग की उपस्थिति हुई। मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि कई कवियों को उन्होंने यहाँ आमंत्रित किया, कवित्रियों को आमंत्रित किया और सबने अपनी रचनाओं के माध्यम से वर्तमान हालात पर, देश के हालात पर, राजनीति पर, सामाजिक व्यवस्था पर, जितनी भी कुछ दुर्व्यवस्थाएं हैं उस पर सबने अपने अपने तरीके से अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों को आगाह करने का काम किया। अभी माननीय भोलानाथ कुशवाहा जी ने बहुत अच्छी बात कही कि कुछ ऐसी ताकतें देश में इस तरीके से सक्रिय हो गई हैं जो देश के सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश कर रही हैं, देश की एकता अखंडता को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं, जो इस देश में गंगा जमुनी तहजीब बनी हुई है, जिसका हमेशा लोग आदर सम्मान करते हैं, उसको बिगाड़ने की साजिश की जा रही है। ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ सबके काम बटे हुए हैं। सरकार का क्या काम है उसको अपने हिसाब से, संविधान के हिसाब से, नियम कानून के हिसाब से करना चाहिए। महंत का क्या काम है उसको महंत को अपने हिसाब से करना चाहिए। संत का क्या काम है उसको अपने हिसाब से करना चाहिए। सबको सम्मिश्रण कर करके देश को बर्बाद करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। नौजवान भ्रमित है, उसके भविष्य के सामने अंधेरा दिख रहा है। सरकारी खर्चे पर आप घाटों पर दिया जला करके नौजवानों के भविष्य में अगर उजाला पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये लोगों को गलतफहमी का शिकार बना रहे हैं। ऐसी शक्तियों से, ऐसे लोगों से जो सामाजिक एकता को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमें न्याय से वंचित कर रहे हैं, जो हमें सामाजिक न्याय नहीं प्राप्त करने पा रहे हम लोग, हमें आर्थिक न्याय नहीं मिल रहा है, संवैधानिक न्याय नहीं मिल रहा है, महिलाओं को भी उनके अस्मत के, उनके इज्जत का उनको हम महफूज नहीं रख पा रहे हैं, न तो सस्ते दर पे उच्च शिक्षा दे पा रहे हैं, न शिक्षण संस्थाओं में उनके सुरक्षा की व्यवस्था कर पा रहे हैं। ऐसी सूरत में हर देश के नागरिक का काम है कि अपनी देश को, देश की एकता को, और जो शहीदों ने, तमाम ज्ञात अज्ञात शहीदों ने इस देश को आज़ादी से मुक्त, गुलामी से मुक्ति दिलाकर एक आज़ाद भारत हमें दिया है, हमारा कर्तव्य होता है कि उस विरासत की हिफाजत हम करें और बड़ी ताकत और एकता के साथ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की जो स्थिति है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने विषय आज का छेड़ा है। तो आज की स्थिति बहुत खराब, अच्छी नहीं है। लोग आपस में बांटे जा रहे हैं। धर्म के नाम पर जिस तरह से अव्यवस्था फैली हुई है, राजनीति में धर्म को जिस तरह लिया गया है, राम को या अन्य को, बड़ा दुखद है। भक्ति के प्रतीक हैं, वो सबके हैं, पूरी दुनिया के राम हैं। तो एक पक्ष के लोग किसी न किसी रूप में उनको राजनीति में उसका प्रयोग कर रहे हैं, जो कि दुखद है और बांट रहा है। एक
हम एक संविधान से चल रहे हैं। संविधान में सबके लिए बराबर की व्यवस्था है, लेकिन अगर आप कहीं न कहीं एक पक्षी होंगे तो असंतोष पैदा होगा, जो आगे आने वाले दिनों में मन में शंका होकर विद्रोह की स्थिति पैदा हो सकती है। बड़ा दुखद है, इसलिए बहुत संयमित होकर सोचना पड़ेगा कि हमें क्या करना है। आज़ादी के बाद महात्मा गांधी और तमाम महापुरुषों ने एक स्वरूप दिया था इस देश को कि जो यहाँ रहेगा सबको बराबर का अधिकार मिलेगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया और वोट के लिए या सत्ता की प्राप्ति के लिए सबको धर्म के आधार पर बांटा, एक पक्ष को अधिक लाभ दिया, तो शेष लोगों के मन में क्या होगा इसके बारे में सोचे रहिएगा। हमारा भारत, हमारा देश सबके लिए है, सबको लेकर चला है, सबके विकास की बात, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबके सुख की बात यहाँ है पूरे विश्व की। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ आज के राजनीतिक रूप से, क्योंकि वहाँ से ही राजनीति से ही नदी की तरफ प्रवाह नीचे की ओर आता है, तो कोशिश करिए अगर किसी धर्म विशेष पर कोई काम कर रहे हैं तो सब पर करिए, किसी को ये न लगे कि हमको उपेक्षा की जा रही है। भारत माँ की जय बोल रहा है, रंग सियासत की गलियों में नाग कालिया डोल रहा है, रंग सियासत की गलियों में नाग कालिया डोल रहा है। जनगण का मुख कौन सही, पर जनगण का मत बोल रहा है। पंक्तियां देखिए कि कई बार मुकदमे न्यायालय में साल 50 झेल गए। सच्चाई है ये। कई बार मुकदमे न्यायालय में साल 50 झेल गए, मुजरिम घूम रहे स्वतंत्र और बेकसूर सब जेल गए। नहीं है कोई दुश्मन मेरा, नहीं है कोई दुश्मन मेरा, दोस्त है सारा जहां। नहीं है कोई दुश्मन मेरा, दोस्त है सारा जहां। प्यार मोहब्बत मजहब अपना, यारो मेरा है हिंदुस्तान।